हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात कर रहे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन पे। ओके, हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पे हमने बात कर लिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ओके, 12 सेंटीमीटर दूर है कनकेव मिरर से एंड इट्स फॉर्म्स अ रियल इमेज। मतलब इमेज किधर फॉर्म कर रहा है? राइट हैंड साइड पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वी जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत क्लियर बात है। ओके, एंड इमेज फॉर्म 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन दे दिया है जो कि 4 होगा। ऑब्वियसली जब रियल इमेज फॉर्म हो तो इन्वर्टेड होगा, तो इन्वर्टेड होगा, मैग्निफिकेशन आपका कैसा होगा? यहाँ पे माइनस में होगा। ये बात आपको डेटा से ही समझ में आ जाना चाहिए। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो आपको वी निकालना है, वी कितने दूर है। तो आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आता है वी इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ओके, माइनस वी बाई यू, उसको पुट करा हमने यहाँ पे और सॉल्व किया। और सॉल्व करोगे तो बहुत क्लियरली आपका वी जो है नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इमेज -48 जो आपको इन्वर्टेड इमेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द नेचर पोजिशन एंड साइज फाउंड बाय द कन्वेक्स लेंस एट। ओके, तो सारा ऑब्जेक्ट पोजीशन पे बताना है, तो ये आपको इमेज फॉर्मेशन आपको याद होगा। ओके, आपको क्या पूछा है? इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस एट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी पे आप कैसे बना सकते हो? आपको आता है ये। ओके, और दूसरा क्या है? साइज हाईली मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, वर्चुअल इमेज है। ओके, तो नहीं आपको आता है, इस पे मैं ज़्यादा ये रे डायग्राम पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर रे डायग्राम देखना है तो वीडियोज़ में बनाया हुआ है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। अ कन्वेक्स मिरर यूज ऑन अ बस हैज़ अ फोकल लेंथ इतना। कौन सा मिरर यूज हो रहा है? कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है और इसका फोकल लेंथ कितना है? 200 सेंटीमीटर। इफ द स्कूटर इज लोकेटेड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन। मतलब आपको यू दे दिया गया, यू दे दिया गया कितना? -100 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ भी आपका दे दिया गया। फोकल लेंथ आपको इसका क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, जो कि 200 मीटर 200 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको पोजीशन एंड मिरर और सारा कुछ तो ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज तो फॉर्म होगा ही, तो क्रिस्टल क्लियर बात है। ओके, क्योंकि जब कन्वेक्स मिरर है तो कैसा इमेज फॉर्म होता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो आगे हम सिंपल सा कैलकुलेशन को देखते हैं हम लोग कैसे करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है। तो ये सारी बातें समझना हमें क्वेश्चन से आना चाहिए। ओके, और फिर से हमने मिरर फार्मूला लगाया। मिरर फार्मूला वी मिसिंग था, सॉल्व किया उसको, तो वो हमारा इतना आया। ओके, और इन्होंने मैग्निफिकेशन वगैरह साइज वगैरह भी पूछा था, तो छोटा हो गया कंपैरेटिवली। साइज क्या होगा? छोटा होगा। हमेशा वर्चुअल इमेज जो बनता है वो डिमिनिश्ड होता है, कितना भी ऑब्जेक्ट रहे उसका छोटा इमेज देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, मतलब जब कन्वेक्स मिरर होता है तब, ये नहीं कनकेव में भी आप छोटा सा इमेज, क्योंकि वहाँ वर्चुअल फॉर्म होता है लेकिन वहाँ बड़ा इमेज फॉर्म होता है। ओके, अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस फोकल लेंथ 20 है, तो एफ देखो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा बच्चा? एफ जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एफ यहाँ पे क्या लोगे? -20 लोगे। ओके, उसके बाद व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस कनकेव लेंस, अच्छा सॉरी, माफ करना, लेंस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मिरर होता तो हम नेगेटिव लेते। ठीक है, माफ करना, लेंस है बच्चों। ठीक है, लेंस में फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। Okay. At what distance from the lens of 5 centimeter object placed so that the image formed is 15 centimeter from the lens? तो 5 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर रखें हम लोग? ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें ताकि इमेज जो बने 15 सेंटीमीटर दूर बने इमेज लेंस से। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार क्वेश्चन को आपके लिए। ठीक है, एक कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस पे हमने 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ रखा है। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम कितना दूर रखें सो दैट कि जो इमेज फॉर्म हो इस लेंस के सामने वो 15 सेंटीमीटर दूर रहे इस लेंस से। ठीक है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ से आप वी निकाल पाएंगे। ओके, एक रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे, बस सिंपल सा बात ये भी है। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पे, तो आपके पास क्या क्या दे रखा था? आपके पास u
नहीं दे रखा है, यू तो दे ही नहीं रखा है। ओके, वी जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ओके, और फोकल लेंथ दे रखा है, तो आप यू निकाल पाएँगे। तो यू आप निकाल लिया यहाँ पे आपने। ओके, उसके बाद आप सिंपल सा आप एच डैश निकाल लीजिए, जो कि आपका हाइट ऑफ इमेज बन जाएगा। एंड आप फ़ॉर्मूला जानते हो HI/HO, HI/HO इक्वल्स टू V/U। ये लेंस के लिए फ़ॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन वाला इक्वल्स टू MV होता है। तो आप इसको सिंपल सा सॉर्ट करके आप चाहो तो वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पहले तो इसको कन्वेक्स मिरर का 15 मीटर दूर रखा जा रहा है, फिर कनकेव मिरर का और फिर प्लेन मिरर के। तो तीनों केस में क्या पूछ रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर आर 10 सेंटीमीटर ईच। ड्रॉ द एप्रोप्रिएट रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ ईच। ओके, अब आपको रे डायग्राम दिखाना है। तो दोनों ही केस में फोकल लेंथ दिया, और प्लेन मिरर में तो फोकल लेंथ होता नहीं है, क्योंकि वो तो प्लेन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, तो देखिए किसमें कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो देखो यू जो रखा है उन्होंने कितना 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसका, कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है बाबू? तो ऐसा होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यहाँ मान लो फोकल, यहाँ सेंटर कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, आगे स्ट्रेट लाइन एक ले जाते हैं, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज थ्रू फोकस करेगा। ठीक, और दूसरा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो ऐसे जाता है। तो ये अपना रिफ्लेक्टर रे को थोड़ा पीछे करें, तो वो यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा कलर आपके लिए चेंज कर देता हूँ, ताकि आप देख पाएँ। तो अब इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? यहाँ पे फॉर्म हुआ। ओके, वहीं पे तो ये कैसा इमेज फॉर्म हुआ? वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, पहला केस का ये हुआ। ठीक, इसका क्रिस्टल क्लियर इमेज अगर देखना चाहें तो आप देखिए, ये रहा, साफ-सुथरा इमेज बना रखा है इन्होंने हमारे लिए। ठीक है, लाइट रे गया, इन्होंने डायरेक्ट सेंटर कर्वेचर से पास करा था, मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ किया था। तो अपनी अपनी स्वेच्छा है, कैसे यूज़ करना है, आपको क्या करना है, आपके ऊपर है। उसके बाद कनकेव लेंस, लेंस से कराना है इस बार। पहले मिरर था, दूसरा लेंस है। तो लेंस से कराने के लिए यहाँ पे देखिए कनकेव लेंस है, तो लेंस कैसा है? ऐसा है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या हुआ। पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था हमने। ओके, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से पहला रे पास करवाया, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज थ्रू फोकस। तो डाइवर्ज करता हुआ फोकस से दिखा, यहाँ रेगुलर लाइन बनाया हमने। वहीं पे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, तो अनडेविएटेड लाइट चला गया। ठीक है, तो ये हमारा 2 रूल है। ठीक है, और हमने यहाँ फॉर्म किया, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं, वहाँ पे हम बनाते हैं इमेज। तो अगेन आप देख सकते हो कि इमेज कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, वर्चुअल बना और इरेक्ट बना। फिर तीसरा केस हमारा है प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गया, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, फिर यहाँ से भी लाइट गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो जब हमने इसको पीछे अपीयर कराया, तो यहाँ पे एट द सेम डिस्टेंस बियॉन्ड द या इनसाइड द मिरर इमेज फॉर्म होता है, जिसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज फॉर्म हुआ। ठीक है, आगे देखिए, स्टेट द मिरर फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ओके ऑफ द स्फेरिकल मिरर। राइट द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड फॉर। ओके, सारा फार्मूला के वैल्यू का यूवी का मतलब बताना है। फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय द। तो ये आपका है मिरर फार्मूला है। ओके, मिरर फार्मूला में आपका एफ ऑब्वियसली फोकल लेंथ होता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड वी द इमेज डिस्टेंस होता है। यू आपका नेगेटिव ले लोगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट सामने रखा। फोकल लेंथ आपका कौन सा है, तो कौन सा लेंस या मिरर यूज हुआ, तो मिरर यूज हुआ है आपका कहाँ पे गया, स्फेरिकल मिरर मीनिंग द स्मॉल। ओके, 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 कनकेव मिरर यूज हुआ, तो फोकल लेंथ आपका नेगेटिव हो जाएगा बच्चे। ओके, एंड आपका यू भी नेगेटिव है, तो आप वी निकाल पाओगे, वी निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आता होगा। ओके, दैट इज इक्वल टू -35 सेंटीमीटर, -37.5 सेंटीमीटर। आपका वी आ गया, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस। इस पर लेंस है जिसका फोकल लेंथ दे रखा है कन्वेक्स लेंस का। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा बच्चे। ओके, एंड ऑब्जेक्ट हाइट इतना, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट इज इतना। ओके, तो यू भी दे दिया, एफ भी दे दिया है। तो आपको पोजीशन एंड नेचर बताना है, तो मतलब वी निकालना है। उसके बाद हाइट भी एच ओ दे दिया, तो एच आई भी निकालना है। तो आप सिंपल सिंपल सा काम करोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लोगे, वी आपने निकालना था।
तो भी आपने कितना निकाला बच्चे, 30 निकाला। लेंस फार्मूला लगा के इन्होंने यहाँ पे एक गलती लिखी है, ये आपका यू होगा, ठीक है ना, आपका यू होगा। और तो आप यहाँ पे निकालोगे और सॉल्व करोगे तो आपका v का वैल्यू आएगा, और v का वैल्यू जैसे आएगा उसको एच आई बाई एच ओ करके लिखोगे, तो आपका एच आई जो आएगा वो आपका कितना आएगा, -7.5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, concave mirror used to form an erect enlarged image, okay, of the given object, where the object image is located with the respect of mirror, draw the corresponding। भैया तो कब करता है, जब वर्चुअल फॉर्म करता है, व्हेन फोकल लेंथ और सॉरी पोल और फोकस के बीच में जब हम रखते हैं तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो माफ़ कीजिएगा, तो ये कंडीशन है, सिंपल सा है, पोल और फोकस के बीच में रख दो, इमेज फॉर्मेशन करना आता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जरा फटाफट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा कनकेव मिरर है, फोकस यहाँ पे है, तो फोकस से अगर हमें बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते तो पैरेलल, मैं क्लियर यहाँ बना देता हूँ, बगल में मेरे पास बहुत स्पेस है ना, ये कचरा फैलाऊँ और समझाऊँ आपको, यहाँ पे साफ सुथरा बना देता हूँ मैं। देखो बालको, ये आपका कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। मान लो यहाँ फोकस, यहाँ पोल, पोल और फोकस के बीच में मैंने रखा ऑब्जेक्ट, मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ओके। तब लाइट रे पैरेलल गया, तो इट अपीयर्स टू कन्वर्ज थ्रू फोकस, ऐसे फोकस के थ्रू जाएगा, ओके। अगर लाइट रे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे मीट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पीछे प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे इमेज फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज यानी इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, सिंपल सॉर्टेड बात है, यहाँ पे आपको कोई परेशानी होनी नहीं है, ओके। तो हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट, ओके। Now, how can you show that if a light enters the rectangular glass slabs emerges from the parallel to the incident ray? तो अपना सिंपल सा एक्टिविटी शो करना है, और हम जानते हैं कि ये, और ये पिक्चर जब भी बनाएं अच्छे से आप बनाएं, ठीक है ना, और सिंपल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक। आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे, इमर्जेंट रे एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताना चाहिए, ठीक है। तो और आपको दिखाना पड़ेगा साइन आई बाई साइन आर करके, ओके, और दोनों फेस में जा रहा है। तो आपको और भी क्वेश्चन में क्या डिटेल पूछा है, कि हाउ कैन यू शो दैट द रे ऑब्लिकली इमर्जेंट फ्रॉम अपोजिट फेस इमर्जेंट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, कैसे दिखाइएगा कि पैरेलल है इंसिडेंट रे के, तो इमेज से दिखाइएगा, और साथ में ये दिखा सकते हैं आप इनका रेशियो, साइन आई बाई साइन आर और साइन ई बाई साइन आर दोनों इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि ये कैसा है कि पैरेलल है, ओके। Yeah, light enters from the air to glass having refractive index एयर से, है ना। तो आपका जो जो एयर के रिस्पेक्ट में है जो ग्लास का, वो है इतना, कितना, 1.5, ठीक है। व्हाट इज स्पीड ऑफ ग्लास तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 1/5, यहाँ पे सी का आपका वैल्यू पता है, तो आपको सी बाई मतलब 3.3 इंटू 10⁸, मैं इसका क्रिस्टल क्लियर थोड़ा कर देता हूँ आपके लिए कैलकुलेशन, ओके। तो आपके लिए हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट विल बी जी, एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ एंड डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1.5। इसको सॉल्व करोगे आप, इस तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, एंड 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा इतना आ जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके बाद वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो भैया, फोकल लेंथ कह दिया है 15 सेंटीमीटर, और हमको कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है। कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। तो इरेक्ट इमेज के लिए हम क्या करते हैं, इरेक्ट इमेज के लिए क्या करते हैं, इरेक्ट इमेज के लिए हम हमेशा रखते हैं कनकेव मिरर में, कहाँ पे, कनकेव मिरर में रखते हैं हम लोग फोकल लेंथ और मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो वहाँ पे रख देना, हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो आप ऐसा कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बिटवीन द पोल्स एंड फोकस, आपको ये पता है, ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग दिस, तो ये भी कितनी बार कर लिया, मैं बार बार थोड़ी करने बैठूंगा, ओके।
अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ अ कार। तो कौन सा मिरर यूज करोगे? तो भैया अपन कनकेव मिरर यूज करेंगे। कनकेव मिरर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन देता है। साइड व्यू मिरर में आप कौन सा कन्वेक्स मिरर यूज करोगे? वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा हमेशा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा। सोलर फर्नेस में अगेन कनकेव मिरर करोगे कि कन्वर्जिंग ना कंसंट्रेट कर देगा लाइट को। तो सिंपल सिंपल सा बात है, लेकिन बात याद रखने की योग्य है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। An object is placed at a distance of 10 centimeter from the convex mirror. ओके, कन्वेक्स मिरर है आपका, तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है सर? ऐसा होता है। कन्वेक्स मिरर से कितने दूर पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। फोकल लेंथ आपका 15 दे रखा है, तो 15 यहाँ फोकल लेंथ हो गया। ओके, और आपको 10 सेंटीमीटर दूर दे रखा है, मतलब ऑब्वियसली, हालांकि इस केस में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज फॉर्म होता है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, तो आपको सीधे सीधे मिरर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। आपका फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव हो जाएगा और यू जो होगा नेगेटिव होगा। मिरर फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, v इक्वल्स टू पॉजिटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड इमेज फॉर्म होगा। ओके, तो वर्चुअल इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर आपको देखने को मिलेगा। ओके, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन? मीन्स कि उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इट प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम साइज विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ enlargement और डिक्रीमेंट। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दिखता है सारा कुछ इमेज सेम साइज का होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ का है। ओके, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कैसा बन रहा है बाबा? तो कन्वेक्स मिरर ऐसा बनता है भाई, कहानी को समझो। इसके 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर मान लो ये दूर है। ओके, क्या मैं वर्चुअल इमेज फॉर्म होने वाला, वी पॉजिटिव होने वाला है, सारा कुछ ना सिंपल सिंपल सा बात है। ओके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द साइज भी बताना है आपको। तो अगेन आपको आपका एफ जो होगा वो पॉजिटिव होएगा, यू जो होगा नेगेटिव होगा, एच दे रखा है तो आपको वी निकालना है, वी आपका आ जाएगा, तो एच आई बाई एच ओ करके आप वी निकाल दोगे। और वी निकाल दोगे तो आपका कितना आने वाला है? सॉरी, वी माफ करना यार, हाँ, वी तो आपको निकाल दिया, फिर एच आई बाई एच ओ करके आपका इसका हाइट साइज है तो इमेज भी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो मैं डिटेल में कैलकुलेशंस नहीं कर रहा क्योंकि आप, मैं समझता हूँ आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बेहतर हम ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ओके, अगर फिर भी आपको लगे कि कोई कैलकुलेशन ना इसमें रॉन्ग है, आपने कर रहे हो मेरे साथ और कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहा है, तो हम कैलकुलेशन पे बात कर सकते हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में करें। आज के लिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे वीडियोज़ और भी लेके आएँगे हम लोग। ओके, तब तक के लिए रखें अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, जय भारत।